महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और हम सभी इस रामायण का स्वाध्याय एकत्रित करते हैं। अभी बालकांड का 20वां सर्ग चल रहा है और 20वें सर्ग के 20वें श्लोक में विश्वामित्र जी के यह कहने पर कि रावण के द्वारा भेजा गया जो 2 राक्षस है मारीच और सुबाहु, वो मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं। तो राजा दशरथ को बोला कि आप अपने पुत्र राम को मुझे मेरे साथ भेज दीजिए, वो उससे लड़ाई करके उसको मारेंगे और हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो ये कहे कि मेरे पुत्र तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु में मुझे पुत्र हुआ है। अब 60,000 वर्ष में किसी को पुत्र होता है ना। अब इस प्रकार की बातें प्रमाण से विरुद्ध है। क्या जी? प्रमाण से विरुद्ध, प्रमाण के विरुद्ध ही है। तो ये सही बातें नहीं है, सत्य बातें नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं स्वयं चलूँगा आपके साथ, मेरे पुत्र अभी राक्षसों से लड़ाई करने में समर्थ नहीं है, मेरी सेना आपके साथ जाएगी। और जैसे वो कहते हैं कि रावण का भेजा हुआ ये दूत है, हमें परेशान करते हैं, वो तीनों लोगों के लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। तो इस पर राजा दशरथ सीधा सीधा कह देते हैं, इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा नहि शक्तोस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। अरे उस दुरात्मा राक्षस रावण से तो मैं किसी भी प्रकार लड़ाई करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। रावण के सामने युद्ध में मैं नहीं ठहर सकूंगा। अब आगे कहते हैं, स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के मम चैवाल्प भाग्यस्य दैवतं ही भवान कुरु गुरु। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देव दानव गंधर्वा यक्षाः पत गपन्नगा न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। अतः युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते। रावण से कोई युद्ध नहीं कर सकता। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जब देवता, दानव, गंधर्व कोई भी नहीं लड़ सकता तो मनुष्य कैसे लड़ सकता है। इसलिए आप मेरे पुत्र पर और मुझ पर दया करके मुझे मत ले जाइए, छोड़ दीजिए। स तो वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोस्मि संयुद्धुं तस्य वा बलैः। सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजय। मुनिश्रेष्ठ, रावण समरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। कथमप्यमर प्रख्यं संग्रामाणामकोविदं बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम्। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। अथ कालोपमो युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज् विघ्न करौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम्। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। यानी सुंद के पुत्र मारीच और उपसुंद के पुत्र सुबाहु। कहते हैं मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं।
वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। तयोरन्यतरं युद्धं यास्यामि ससुहृद्गणः, अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहे तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पना द्विजेन्द्रं कुशिक सुतं सुमहान विवेशमन्युः, सुहृद एवं मखेग्नि राजसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षि वह्निः। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन ने, विश्वामित्र जी कुशिक राजा के पुत्र थे, कि कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। अब जैसे ही महाराज दशरथ बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सेना भी नहीं जाएंगे, मेरे पुत्र भी नहीं जाएंगे और मुझे जाना ही पड़े तो मैं एक राक्षस से लड़ने के लिए, दो जो है ना उसमें से एक से लड़ने के लिए चलूंगा, मेरी सेना चलेगी, लेकिन मेरे पुत्र राम तो नहीं जाएंगे, उसको आप छोड़ दें। बस इसी बात पर विश्वामित्र जी क्या हो गए जी? नाराज हो गए। क्रोध से, लिखा है कि क्रोध से जल उठे, माने बहुत ज्यादा क्रोध हो गया। अब एक बात बताओ, पहले तो बताया था कि शम दम आदि से युक्त है विश्वामित्र जी, सब प्रकार के गुण में है, कभी भी क्रोध नहीं करते हैं, और अब उन्हें क्रोध आ गया है। तो ऋषि मुनि विद्वान जो तपस्वी होते हैं उन्हें तो क्रोध आता ही नहीं है, तो इस प्रकार से क्रोध आया तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अरे अपनी बात तो कहेंगी न राजा दशरथ, वो अपने पुत्र को क्यों भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसके लिए यदि वो क्रोध से जल उठे तो अच्छी बात है क्या? ना, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि वो क्रोध से जल उठे। हमको लगता है कि जन साधारण कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें लिखा है, ये न तो वाल्मीकि ऋषि जी लिखे हुए हैं और न क्या कहते हैं कोई अच्छे विद्वान लिखे हुए हैं। जो दिन रात छोटी मोटी बातों में क्रोध करते हैं ऐसे ही लोग इसको लिखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी को भी क्या आ गया जी? क्रोध आ गया। तो हमको आपको इस प्रकार से इस विषय वस्तु को समझना चाहिए। जो सचमुच में ऋषि बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे, तपस्या के बल पर बने थे, ऐसे व्यक्ति बात बात में क्रोध नहीं करते हैं। तो हमको इसी प्रकार से इसको समझना चाहिए। और कुशिक नंदन का मतलब ये कि कुशिक राजा थे और उनके पुत्र थे महर्षि विश्वामित्र, ऐसे ही हमें इसको समझना चाहिए। तब आगे आज ये 20वां सर्ग समाप्त हुआ। अब आगे 21वें सर्ग की कथा चलेगी। ओ